इस औरत ने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी थी, लेकिन उन्हें खाने के बजाय उसने मछलियों को कुचलकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। खून की गंध हर तरफ फैल गई। लिसा समुद्र के किनारे एक तेज लकड़ी का भाला हाथ में लिए ऐसे खड़ी थी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ही पलों बाद एक शार्क तैरती हुई उसके पैरों तक आ पहुंची। लिसा ने मौका देखते ही भाले से शार्क पर वार कर दिया। सबको लगा कि लिसा ने आखिरकार एक बड़ा शिकार कर लिया है, लेकिन मछली खाने के बजाय उसने शार्क को जमीन से काफी ऊंचाई पर लटका दिया और फिर रेत में एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिप गई। उसकी नजरें लगातार शार्क पर टिकी हुई थी। लिसा भूखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो डरी हुई थी, क्योंकि उस द्वीप पर कोई और चीज भी मौजूद थी और वो बेहद खतरनाक थी। लिसा ने सोचा कि शार्क को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके उस खतरनाक जीव का पता लगाया जाए, लेकिन गलती से उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शार्क गायब हो चुकी थी। इसका मतलब था कि खतरा सच में मौजूद था। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशों को दफना दिया। फिर उसने बचे हुए सामान का इस्तेमाल करके एक छोटी सी नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ लाइफ जैकेट और एक सूटकेस के सहारे समुद्र पार करना आसान नहीं था। इसमें कोई संतुलन नहीं था और उसके तैरने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार लिसा को ये विचार छोड़ना पड़ा। शाम होने वाली थी और अब लिसा को अपनी जान बचाने पर ध्यान देना था। उसे एक पेड़ का खोखला तना मिला और वो उसके अंदर घुस गई, लेकिन आधी रात को उसके आसपास अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक पेड़ का तना जोर जोर से हिलने लगा। लिसा बिल्कुल शांत रही। वो जानती थी कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। वो पूरी रात उसी तरह बिल्कुल स्थिर बैठी रही, लेकिन सुबह तक उसकी छिपने की जगह तबाह हो चुकी थी। अब उसे एक नई पनाह और एक हथियार की जरूरत थी। तभी उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वो उसके एक साथी की लाश थी, उसी साथी की जिसे उसने पहले दफनाया था, लेकिन लाश का निचला हिस्सा गायब था और उस पर काटने के गहरे निशान थे। लिसा समझ गई कि ये उसी खतरनाक जीव का काम है। उसने दोबारा वही तरीका अपनाया। उसने लाश को जमीन से काफी ऊंचाई पर लटका दिया और खुद रेत में छिप गई। रात होते ही वो जीव वापस आया और लाश का बचा हुआ हिस्सा भी खा गया। अब लिसा दो बातें समझ चुकी थी। पहली, वो जीव सिर्फ रात के समय बाहर निकलता था। दूसरी, वो समुद्र में रहता था और पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था। इसलिए लिसा ने एक योजना बनाई। हर शाम सूरज डूबने से पहले वो जमीन से काफी ऊंचाई पर अपना टेंट लगा लेती। जब टेंट तैयार हो जाता तो उसे आखिरकार थोड़ी राहत महसूस होती। लेकिन एक बात का उसे अंदाजा नहीं था। वो जीव सिर्फ पानी में तेज नहीं था, बल्कि उसकी सूंघने की क्षमता भी बेहद जबरदस्त थी। और उस रात वो जीव बेकाबू हो चुका था, क्योंकि वो सीधा लिसा की तरफ